Hello students, welcome back to my channel Back to School. So today we are going to do class 5 English chapter and its name is Topsy Turvy Land. तो टॉपसी टर्वी लैंड का मीनिंग क्या होता है? टॉपसी टर्वी का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा उल्टी फुल्टी है। तो टॉपसी टर्वी लैंड एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हर चीज़ क्या है, उल्टी फुल्टी है। हैव यू एवर थ्रोन योर स्कूल बैग ऑन योर बेड? क्या आपने कभी भी अपना स्कूल बैग बेड पे फेंका है? हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज़ एंड सॉक्स हेयर एंड देयर? क्या आपने कभी अपने शूज़ को और सॉक्स को यहाँ वहाँ फेंक दिया है? हैव यू एवर प्लेड विद योर बॉल इन योर रूम? क्या आपने कभी भी अपने रूम में, अपने कमरे में बॉल के साथ खेला है? डज़ योर रूम समटाइम्स लुक लाइक दिस? क्या आपका रूम कभी कभी ऐसा लगता है? कैसा लगता है? देखते हैं टॉपसी टर्वी लैंड को, कि टॉपसी टर्वी लैंड में कोई भी चीज़ जो है अरेंज नहीं है। सारी बुक्स, पेन, पेंसिल इधर उधर फेंकी हुई हैं, चेयर्स गिरी हुई हैं, बॉल इधर उधर है। तो टॉपसी टर्वी लैंड में जो बस है वो रिवर के ऊपर चल रही है, सैंड के ऊपर बोट चल रही है। तो सब चीज़ जो है टॉपसी टर्वी लैंड में उल्टी फुल्टी है। लेट्स रीड दिस पोम एंड अंडरस्टैंड। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, द सी इज़ मेड अप ऑफ सैंड। जो लोग हैं वो कहाँ पे चलते हैं? अपने सिर के बल चलते हैं। एंड द सी इज़ मेड अप ऑफ सैंड, और जो समुद्र है वो किससे बना हुआ है? सैंड से बना हुआ है, रेत से बना हुआ है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉपसी टर्वी लैंड। और जो बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो स्कूल जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? रात में जा रहे हैं। और ये सब कहाँ हो रहा है? टॉपसी टर्वी लैंड में हो रहा है, कि लोग जो है सिर के ऊपर चल रहे हैं, सिर के बल चल रहे हैं। समुद्र जो है सी किससे बना हुआ है? सैंड से बना हुआ है। और जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो रात में स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो टॉपसी टर्वी लैंड में हर चीज़ क्या है? उल्टी फुल्टी हो रही है। द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक, you are walking when you stand, you wear your hat upon your feet in topsy turvy land। और टॉपसी टर्वी लैंड में और क्या हो रहा है कि जो फ्रंट डोर होता है, जो सामने का दरवाज़ा है, वो कहाँ है? वो पीछे है, बैक पे है। एंड यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड, और जब आप खड़े हैं तब आपको चलता हुआ माना जाएगा। एंड यू वियर योर हैट अपॉन योर फीट, और आप जो हैट है आपकी, जो टोपी है आपकी, वो कहाँ पहनते हैं? वो आप अपने सिर पे नहीं पहनते, वो आप अपनी फीट पे पहनते हैं, अपने पैरों में पहनते हैं। एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ टॉपसी टर्वी लैंड। जो बसेस हैं वो कहाँ चल रही हैं? जो बसेस हैं वो सी के ऊपर, समुद्र के ऊपर चल रही हैं। एंड प्लेजर बोट्स आर प्लान टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स, और जो प्लेजर बोट्स हैं, जो नाव है, वो गलियों में चल रही हैं। प्लेजर बोट्स का मतलब होता है वो नाव जहाँ पे हम मज़े के लिए, मौज मस्ती के लिए हम उनमें राइड करते हैं। तो जो बसेस हैं वो कहाँ चल रही हैं? वो समुद्र के ऊपर चल रही हैं। और जो प्लेजर बोट्स हैं वो कहाँ चल रही हैं? गलियों में चल रही हैं। यू पे फॉर वट यू नेवर गेट, I think it must be grand. For when you go, you are coming back in topsy turvy land. और जब आप उस चीज़ के लिए पे करते हो जो आपको कभी भी नहीं मिलती, मतलब जो आप चीज़ नहीं खरीदते, आप उसके लिए पे करते हैं, उसके लिए पैसे देते हैं। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड, और ये कैसा होना चाहिए? ये ग्रैंड होना चाहिए। फॉर वेन यू गो यू आर कमिंग बैक, और जब आप जाते हैं तो आपको आता हुआ माना जाएगा इन टॉपसी टर्वी लैंड, टॉपसी टर्वी लैंड में। तो यानी कि टॉपसी टर्वी लैंड में हर चीज़ उल्टी फुल्टी होती है। सैंड के ऊपर जो है बोट्स चलती हैं, ठीक है, और समुद्र के ऊपर बसेस चलती हैं। और आप जब चल रहे हो तो आपको खड़ा हुआ माना जाएगा, जब आप खड़े हो तो आपको चला हुआ माना जाएगा। आप अपनी हैट कहाँ पहनते हो? आप अपनी हैट आपके सिर के ऊपर नहीं पहनते, फीट पे पहनते हो। तो सब कुछ जो है उल्टा पुल्टा है टॉपसी टर्वी लैंड ने। एंड द पोइट ऑफ दिस पोम इज़ H.E. विल्किंसन। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग्स। सो टॉपसी टर्वी का मीनिंग होता है अपसाइड डाउन, सब कुछ उल्टा पुल्टा। प्लेजर का मतलब होता है फीलिंग ऑफ एन्जॉयमेंट, जो चीज़ हम एन्जॉयमेंट के लिए, मज़े के लिए करते हैं। ग्रैंड का मतलब होता है बिग, यहाँ पे ग्रैंड का मतलब है बहुत ज़्यादा मज़ेदार। सो रीडिंग इज़ फन। लेट अस नाउ डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। व्हेन डू चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी लैंड? तो बच्चे हैं वो टॉपसी टर्वी लैंड में स्कूल कब जाते हैं? सो चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी लैंड एट नाइट, वो रात में जाते हैं। टॉपसी टर्वी लैंड, चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the poem, if buses travel on the sea, then where do the boats travel?
हाउ शुड इट राइटली बी। पोम में अगर बसेस सी के ऊपर चलती हैं और तो बोट्स को कहाँ ट्रैवल करना चाहिए, और ये क्या ये सही है? तो अगर सी के ऊपर बसेस चलती हैं तो बोट्स को कहाँ चलना चाहिए? बोट्स कहाँ ट्रैवल करती हैं? स्ट्रीट्स में ट्रैवल करती हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। बोट्स को कहाँ ट्रैवल करना चाहिए? सी के ऊपर ट्रैवल करना चाहिए। सो इट्स आंसर विल बी इन द पोम द बोट्स ट्रैवल इन द स्ट्रीट्स। पोम में बोट्स कहाँ ट्रैवल करती हैं? स्ट्रीट्स में ट्रैवल करती हैं। दे शुड ट्रैवल ऑन द सी, लेकिन बोट्स को कहाँ ट्रैवल करना चाहिए? सी में ट्रैवल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉप्सी टर्वी लैंड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर लैंड। जो टॉप्सी टर्वी लैंड है वो हमारे लैंड से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लेट्स ड्रॉ अ कंपैरिजन बाय फिलिंग इन द सेंटेंस वेयर एवर नीडेड। कि हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं टॉप्सी टर्वी लैंड के बीच में और अपने लैंड के बीच में, कि क्या कंपैरिजन है, क्या चीज़ डिफरेंट है, क्या चीज़ सिमिलर है। सो इन टॉप्सी टर्वी लैंड पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स। टॉप्सी टर्वी लैंड में पीपल कहाँ वॉक करते हैं? अपने हेड के ऊपर वॉक करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कहाँ वॉक करते हैं? फीट के ऊपर वॉक करते हैं। पीपल वॉक ऑन देयर फीट, पैरों से चलते हैं, पैरों के ऊपर चलते हैं। टॉप्सी टर्वी लैंड में द बसेस रन ऑन द सी। जो बसेस होती हैं टॉप्सी टर्वी लैंड में वो कहाँ चलती हैं? समुद्र के ऊपर चलती हैं। लेकिन इन आर लैंड द बसेस रन ऑन द लैंड। जो हमारे लैंड में बसेस कहाँ चलती हैं? ज़मीन के ऊपर चलती हैं। दे वियर देयर हैट्स ऑन देयर फीट। जो लोग हैं टॉप्सी टर्वी लैंड में वो हैट कहाँ पहनते हैं? पैरों के ऊपर पहनते हैं। लेकिन हमारे लैंड में दे वियर देयर हैट्स ऑन हेड्स, कि अपने सिर पे पहनते हैं। बोट्स सेल इन द स्ट्रीट। और टॉप्सी टर्वी लैंड में जो बोट्स हैं वो गलियों में चलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बोट्स कहाँ चलती हैं? वो सी में चलती हैं, समुद्र में चलती हैं। पीपल पे फॉर वट दे डोंट गेट। टॉप्सी टर्वी लैंड में लोग उस चीज़ के लिए पैसे देते हैं जो उनको कभी भी नहीं मिलती, लेकिन पीपल पे फॉर वट दे गेट। और हमारे लैंड में लोग उस चीज़ के लिए पैसे देते हैं जिनके जो चीज़ उनको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फन विद साउंड्स। सो यहाँ पे इनको रीड करते हैं। PLESURE प्लेजर, TRESURE ट्रेजर, MEASURE मेजर, WEAR wear, TEAR tear, STARE stare, WHERE where, PLANNED planned, CANNED canned, SCANNED scanned और STRAND strand। टॉप्सी टर्वी, हर्ली बर्ली, कर्ली वर्ली। तो यहाँ पे प्लेजर का मतलब होता है खुशी, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, मेज़र का मतलब होता है किसी चीज़ को नापना, वेयर का मतलब होता है पहनना, टीयर का मतलब होता है आंसू, और स्टेयर का मतलब होता है घूरना, वेयर का मतलब होता है कहाँ, प्लान का मतलब होता है किसी चीज़ को प्लान करना, प्लान पहले से किया हुआ, कैंड का मतलब होता है, ये जो डब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? कैंड है, मतलब बंद है। स्कैन का मतलब होता है किसी चीज़ को एज इट इज़ छापना, जैसे हमारे फ़ोन में भी स्कैनर होता है कि हम फ़ोटो स्कैन करते हैं। स्ट्रैंड का मतलब होता है कोई भी जो हिस्सा या फिर डंडी। टॉप्सी टर्वी का मतलब होता है उल्टा फुल्टा। हर्ली बर्ली का मतलब होता है खलबली मच जाना, और कर्ली वर्ली का मतलब होता है घुंघरालू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स टॉक। द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड हेयर। यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें वर्ड्स क्या हैं? जम्बल्ड है, मतलब इधर उधर हैं, सही से अरेंज नहीं है। रीअरेंज देम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। और हमें इनको क्या करना है? रीअरेंज करना है और इनसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर आर फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस। और जो भी वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट है वो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है। जैसे यहाँ पे रेनू में जो आर है वो क्या है? कैपिटल है, यानी कि रेनू वर्ड जो है इस सेंटेंस का फर्स्ट जो है वर्ड है। लेट्स रीअरेंज दीज वर्ड्स। रेनू नॉटी इज़ अ गर्ल। तो यहाँ पे आएगा रेनू इज़ अ नॉटी गर्ल। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा रेनू इज़ अ नॉटी गर्ल। नेक्स्ट सेंटेंस इज अनटाइडी रूम हर ऑलवेज इज़। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा हर रूम इज़ ऑलवेज अनटाइडी। हर रूम इज़ ऑलवेज अनटाइडी। थर्ड,
मदर हर एडवाइजेज हर क्लीन टू इट। सो यहाँ पे सेंटेंस होगा हर मदर एडवाइजेज हर टू क्लीन it. Her mother advises her to clean it. Next is never listens she her mother to. So यहाँ पे sentence होगा she never listens to her mother. She never listens to her mother. Next is kind of what child you are. So यहाँ पे सेंटेंस होगा what kind of a child are you? What kind of a child are you? Next question is, can you tell some of the things that go topsy-turvy at home and there is disorder? तो क्या आप बता सकते हैं कि कब आपके घर पे टॉपसी टर्वी जो चीज़ें हो जाती हैं और हर जगह डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। इन सब चीज़ें होने पर डिसऑर्डर हो जाता है, जैसे कि न्यूज़पेपर हम इधर से उधर रख देते हैं और न्यूज़पेपर का जो पाइल होता है उसमें से एक न्यूज़पेपर जो हमें चाहिए होता है वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। द न्यूज़पेपर आर नॉट अरेंज डेट वाइज न्यूज़पेपर अरेंज नहीं होते। और हमें क्या करना होता है, जो न्यूज़पेपर का ढेर होता है उसमें से न्यूज़पेपर जो भी हमें चाहिए होता है वो निकालना होता है। कीज़ आर नॉट इन देयर प्रॉपर प्लेस एंड यू लुक फॉर देम एवरीवेयर। कीज़ जो है अपने प्लेस पर नहीं है और आप जो है उनको सारी तरफ इधर उधर ढूंढते हैं, देखते हैं। वन शू इज़ लाइंग अंडर द बेड एंड द अदर इज़ इन शू रैक। एक जो शू होता है वो बेड के नीचे पड़ा होता है और एक जो दूसरा शू होता है वो शू रैक में पड़ा होता है, और आप जो है पागलों की तरह देख रहे होते हैं कि दूसरा जो शू है वो कहाँ है। यू डोंट अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स, यू डोंट फाइंड देम व्हेन इट इज़ द टाइम टू गो टू स्कूल। और जब आपको अपनी बुक्स नहीं मिल रही होती हैं, आप अपनी बुक्स को अरेंज करके नहीं रखते हैं और टाइम पर ना मिलने पे आप जो है बहुत ही परेशान हो जाते हैं। आपके फादर कब परेशान हो जाते हैं, जब उन्हें याद नहीं आता कि उन्होंने अपना चश्मा कहाँ रखा था या फिर अपनी वॉच कहाँ रखी थी। योर मदर डजेंट नो वेयर द टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल आर। आपकी मम्मी को पता नहीं चलता, याद नहीं रहता कि टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी का बिल कहाँ पड़ा हुआ है। एंड इट इज़ द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, और तब क्या होता है, पेमेंट की लास्ट डेट होती है और वो परेशान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स राइट 5 थिंग्स दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन। आपके घर में आप क्या 5 चीज़ें करते हो जिससे कि आपका घर जो है नीट एंड क्लीन रहता है। तो 5 थिंग्स दैट यू डू आर कीप द बेड शीट्स एंड कवर प्रॉपरली फोल्डेड एंड टक्ड अवे, कि आप अपनी बेड शीट्स और जो कवर हैं उनको प्रॉपर तरीके से रखते हैं और फोल्ड करके रखते हैं, और अच्छे से जो बेड होती है, मैट्रेस होती है, उसमें टक करके रखते हैं। कीप थिंग्स प्रॉपरली अरेंज्ड ऑन द शेल्फ, और शेल्फ पे चीज़ें अच्छे से अरेंज करके रखते हैं। शूज़ आर कैप्ट इन द शू रैक्ड प्रॉपरली, और शूज़ को शू रैक में अच्छे से रखते हैं, प्रॉपरली अरेंज करके रखते हैं। ऑल्सो टॉयलेट्स आर प्रॉपरली क्लीन, जो टॉयलेट्स होते हैं वो क्लीन होते हैं प्रॉपरली। चेयर्स एंड सोफ़ाज आर प्रॉपरली वेल अरेंज्ड, और आप अपने घर में चेयर और सोफ़ा जो होता है उनको वेल अरेंज्ड रखते हैं, इधर उधर नहीं रखते हैं। Next question is, let's imagine a topsy-turvy scene and describe it in the lines below. इमेजिन करते हैं कोई टॉपसी टर्वी सीन और यहाँ आपको डिस्क्राइब करना है। तो आप कोई भी टॉपसी टर्वी सीन इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि इन द डे टाइम इन द टॉपसी टर्वी लैंड पीपल वर फास्ट एस्लीप। दिन के समय टॉपसी टर्वी लैंड में जो लोग हैं वो बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं। एज सुन एज द सन सेट एवरीवन गॉट अप, कि जैसे ही सूर्य ढल जाता है, सूर्य छिप जाता है, वो सारे के सारे उठ जाते हैं। हम क्या करते हैं, सूरज ढलने पे सोते हैं, बट टॉपसी टर्वी लैंड में सब सूरज ढलने पे उठ जाते हैं। चिल्ड्रन हैड देयर बाथ, बच्चे नहाते हैं। ग्रैंडफादर प्रिपेयर देयर ब्रेकफास्ट, ग्रैंडफादर अपना ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते हैं। टीचर्स केम इन द प्लेग्राउंड, टीचर्स प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। ऑल द बाज़ार ओपन, और बस सारे के सारे जो मार्केट हैं, बाज़ार हैं, वो ओपन हो जाते हैं। पीपल बॉट गुड्स बट डिड नॉट पे फॉर देम, लोग चीज़ें तो खरीदते हैं लेकिन उनके लिए पे नहीं करते। तो ये सारा का सारा हमने इमेजिन किया है कि टॉपसी टर्वी लैंड ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 स्टोरीज गॉट मिक्सड अप, शॉर्ट देम आउट एंड राइट देम इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस। तो यहाँ पे 2 स्टोरीज जो हैं मिक्स हो चुकी हैं आपस में। वी थॉट द लॉयन हैड ईटन समवन, हमने सोचा कि लॉयन ने किसी को खा लिया है।
सडनली दैट काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप्स। सडनली जो काइट है उसने उसको ग्राउंड से उठा लिया है और उसको पेड़ों के ऊपर फेंक दिया है। ही सो अ शू इन द लॉयंस केज, और उसने लॉयन के केज में, लॉयन के जो मांद होती है, पिंजरा होता है, उसमें एक शू देखा। फाइनली द काइट ब्रॉट हिम बैक टू द पार्क, और फाइनली काइट जो है उसको पार्क में लेके आती है। आवर क्लास हैड गॉन टू द जू, हमारी क्लास जू में जाती है। पूरन वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क, पार्क में पूरन ब्रांड न्यू काइट उड़ा रहा होता है। सम चिल्ड्रन स्टूड एंड स्क्रीम्ड, सम रैन टू द डायरेक्टर ऑफ द जू, कुछ बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, कुछ खड़े होकर देख रहे होते हैं, और कुछ जू के डायरेक्टर के पास भाग कर जाते हैं। पूरन वॉज फ्राइटेंड एंड एक्साइटेड, पूरन जो है फ्राइटेंड होता है, डर जाता है, और एक्साइटेड भी होता है। द लॉयन हैड नॉट ईटन एनी वन बिकॉज द शू वॉज वन ऑफ द लॉयंस टॉय, लॉयन ने किसी को खाया नहीं होता है क्योंकि जो जूता होता है वहाँ पे वो लॉयन का कोई ना कोई खिलौना होता है। तो यहाँ पे दो स्टोरीज मिक्स हो गई हैं। द मैजिक काइट, एक जो जादुई पतंग, ये एक स्टोरी है, और दूसरी स्टोरी है हु डिड द लॉयन ईट, और लॉयन ने किसको खाया। तो यहाँ पे दो स्टोरीज हैं, हमें इन स्टोरीज को जो मिक्स हो गई हैं इनको अलग अलग करना है। जो फर्स्ट स्टोरी है दैट इज मैजिक काइट, पूरन वॉज फ्लाइंग द ब्रांड न्यू काइट इन द पार्क, पूरन ब्रांड न्यू काइट पार्क में उड़ा रहा था। सडनली द काइट लिफ्टेड हिम ऑफ द ग्राउंड एंड टुक हिम ओवर द ट्री टॉप्स, अचानक से जो काइट ने उसको ग्राउंड से ऊपर उठा लिया और पेड़ों के ऊपर जो है रख दिया। पूरन फ्राइटेंड एंड एक्साइटेड, पूरन फ्राइटेंड भी हो गया, मतलब फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना, एक्साइटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाना, एक्साइटेड हो जाना, तो वो डरता भी है और एक्साइट हो जाता है। फाइनली द काइट ब्रॉट हिम बैक टू द पार्क, और बाद में अंत में जो काइट है उसको वापस पार्क में ला के रख देती है। नेक्स्ट स्टोरी है हु डिड द लॉयन ईट, लॉयन ने किसको खाया। तो यहाँ पे ये स्टोरी ऐसे होगी, आवर क्लास हैड गॉन टू द जू, हमारी क्लास जू जाती है। वी सो अ शू इन द लायंस केज, हमने लायन के केज में एक शू देखा, एक जूता देखा। वी थॉट द लॉयन हैड ईटन समवन, हमने सोचा कि लॉयन ने किसी को खाया हुआ होगा। सम चिल्ड्रन स्टूड एंड स्क्रीम्ड, सम रैन टू द डायरेक्टर ऑफ द जू, कुछ बच्चे खड़े थे वहाँ पे, कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे, और कुछ बच्चे भागकर डायरेक्टर के पास गए, जो जू का डायरेक्टर था उसके पास गए। द लॉयन हैड नॉट ईटन एनीवन बिकॉज द शू वॉज वन ऑफ द लॉयंस टॉय, लॉयन ने किसी को भी नहीं खाया था, लायन ने किसी को भी नहीं खाया था, क्योंकि जो जूता था वो लॉयन का क्या था, टॉय था, खिलौना था। So this is all about this chapter. We will discuss the next chapter in the next video. Thank you so much.